1605 यानी 1605 से लेकर 1619 के बीच में इस बिल्डिंग का निर्माण कराया गया। ये मदरा की जो बोतल होती थी, ये उसका एक सिंबल है। दोस्तों, आप जो ये छोटा सा जो एक गेट देख रहे हैं, इसकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है। और यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे, ठीक यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पर लिखा हुआ है पेयजल, यहाँ पर कभी किसी ज़माने में घोड़ों का अस्तबल होता था। आप जो देख रहे हैं बीच में जो ये पिलर सा बना हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक नेचुरल फाउंटेन था। तो अभी मैंने पता किया तो बादशाह अकबर के एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति थे बैरम खां, जिनके बेटे की ये कब्र है जो। और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली है, जो आपको बहुत ही कम वीडियोस में देखने को मिलेगी। मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे तो नहीं मिला। ये जो आप ठीक पीछे की तरफ आप जो ये ऊंचा सा जो पोर्शन देख रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर अनटच अगेन। दोस्तों, आज मैं आया हूँ आगरा में सिकंदरा के पास स्थित अकबर टॉम में। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद डाल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होंगे और इतना डिले होने के पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे। वो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। फ़िलहाल आज जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आप मेरे पीछे यानी पेंट वगैरह है, मैं अभी उस तरफ जाके आपको दिखाऊंगा। जो आप देख रहे हैं ये है अकबर टॉम, और ठीक मेरे राइट साइड में है सिकंदरा का चौराहा। और ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये NH2, ये जो आप मेरे पीछे हाईवे देख रहे हैं, ये है नेशनल हाईवे 2। यहीं पर जब आप मथुरा से आएंगे आगरा की तरफ तो आपके लेफ़्ट साइड में, और आगरा से अगर आप जा रहे हैं मथुरा की तरफ तो आपके राइट साइड में ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पड़ेगा। बेसिकली आपको दिखा दूं दोस्तों, तो ये तो यहाँ का पार्किंग एरिया है। स्टार्टिंग में जो एंट्री थी वो जो मकबरा है उसके ठीक सामने जो रोड गया है वहाँ से पहले एंट्री होती थी। उसके बाद जो एंट्री थी वो यानी ये गेट है और यहाँ से एंट्री स्टार्ट कर दी गई थी। और अब जो एंट्री का पॉइंट है वो वहाँ पर बना दिया गया है, वो है टिकट काउंटर, और वहाँ से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। बेसिकली ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले घुसते ही आपको मिलेगा सिकंदर लोधी का मकबरा, उसके बाद मिलेगा आपको कांच महल, और उसके बाद जब आप लेफ़्ट टर्न करेंगे तो आपको मिलेगी मेन बिल्डिंग जो है अकबर का मकबरा। आइए चल के एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को।
इसीलिए इस बिल्डिंग को बनने में काफ़ी समय लगा, यानी कि करीब 18 साल का समय लगा, सॉरी 14 साल का समय लगा, और उसके बाद ये बिल्डिंग जाके तैयार हुई है। और आप ये अगर नक्काशी वगैरह जो देख रहे हैं सामने, देखिए बोतल वगैरह के निशान भी जो मतलब पत्थर पे नक्काशी काटी गई है, ये मदरा की जो बोतल होती थी, ये उसका एक सिंबल है। दोस्तों, आप जो ये पीछे गेट देख रहे हैं, ये है इस मकबरे का एक्चुअल गेट, ओरिजिनल गेट। और ऐसे ही करीब 4 गेट यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए हैं। इस गेट का नाम है जहांगीरी गेट, क्योंकि इस गेट का निर्माण जहांगीर, उनके बेटे, जिनका नाम दूसरा नाम है सलीम, उन्होंने करवाया था। ऐसा ही एक गेट पीछे की तरफ बना हुआ है, और ऐसा ही एक राइट और एक लेफ़्ट साइड में है। दोस्तों, आप जो ये छोटा सा जो एक गेट देख रहे हैं, इसकी भी एक अपनी अलग ही कहानी है। बताते हैं कि बादशाह अकबर की जो हाइट थी वो बहुत ही कम थी, यानी करीब 5.5 फुट की हाइट थी। इसीलिए लोग उनसे कहते थे कि लोग आपको कैसे झुककर सलाम करेंगे। इसीलिए उनके नवरत्नों में से रहे बीरबल ने ये उनसे बोला कि आप जो गेटों की हाइट है वो आप कम कर दें, जिससे कि लोग आप जब उस गेट से होकर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक वो झुककर वहाँ से निकलेंगे। इसीलिए इन गेटों की जो हाइट है वो करीब 5 फुट के आसपास बनाई गई है, क्योंकि उस समय जो लोगों की हाइट होती थी वो करीब 6 से 7 फुट की होती थी। अगर ये गेट ऊंचे बनाए जाते तो शायद वो ऐसे झुककर नहीं निकलते। तो बादशाह अकबर की हाइट कम होने की वजह से इस जो ये नया गेट बनाया है सामने की तरफ, इस गेट को बनाया गया। आइए देखते हैं, उसको पास से आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है वो गेट जहाँ से लोग अकबर बादशाह को झुककर सलाम करके आगे जाते थे। आप जो ठीक पीछे की तरफ जो गेट देख रहे हैं, इस गेट पर अकबर के दीन इलाही धर्म की जो थीम थी, यानी कि सभी धर्मों को समान सम्मान देना, इसकी झलक साफ देखने को मिलती है। गेट की बाहरी दीवारों पर मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन डिजाइन साफ देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर बनी हुई छतरियां स्वास्तिक के सिंबल हिंदू डिजाइन के पैटर्न को दिखाते हैं, और साथ ही सफेद मार्बल पर जो नक्काशी की गई है वो मुस्लिम डिजाइन को दिखाती है। साथ ही कई सारी जगहों पर क्रॉस, यानी कि जो क्रिश्चियंस जो रिलीजन है उनका जो क्रॉस सिंबल होता है, तो कई जगह पर क्रॉस का भी यूज किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्रिश्चियन डिजाइन को भी इन दीवारों पर उकेरा गया है। और इन दीवारों पर कुरान की जो आयतें हैं, ठीक सामने आप जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो एक फूल का जो पूरा एक पैटर्न बना हुआ है, उसके चारों तरफ कुरान की आयतों को ही इन दीवारों पर उकेरा गया है।
दरअसल 1602 में अकबर ने जीते जी इसको बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन 3 साल के बाद यानी कि 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद इनके बेटे जहांगीर ने 1613 में इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इस पूरी खूबसूरत बिल्डिंग को बनाने में करीब 11 साल का समय लगा था। दोस्तों ये है इस गेट का मेन एंट्रेंस गेट, और यहाँ पर चारों कोनों पर ऊपर जाने के रास्ते बने हुए हैं। काफी बड़ा दरवाजा है, इसको जहांगीरी गेट कहते हैं। और ठीक सामने जब आप आगे की तरफ एंटर करेंगे तो करीब 100 से 150 मीटर आगे चल के बादशाह अकबर की जो ओरिजिनल कब्र है उसको बीच में बनाया गया है। चलिए आगे चल के देखते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ जैसे ही आप एंटर करेंगे, ठीक यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पर लिखा हुआ है पेयजल, यहाँ पर कभी किसी ज़माने में घोड़ों का अस्तबल होता था। और आप जो ये पीछे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा गार्डन वगैरह है। एक गार्डन उधर है, एक गार्डन ये है, और ऐसे 2 गार्डन पीछे बने हुए हैं। ठीक है, ये गार्डन जो है करीब 25 एकड़ के हैं। तो ये चारों गार्डन मिलके आपका करीब 100 एकड़ हो गया। और जो ये पूरी बिल्डिंग है ये करीब 19 एकड़ में बनी है। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो 119 एकड़ में ये पूरा का पूरा एरिया बना हुआ है। दोस्तों, जिस तरह का ड्रेनेज सिस्टम हमने रामबाग में देखा था, ठीक कुछ ऐसा ही मैच करता हुआ ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। आप जो ये देख रहे हैं, ये नालियाँ वगैरह जो आप देख रहे हैं, बरसात का पानी इनमें से जाकर वहाँ पर एक तालाब बना हुआ है। और ऐसे ही तालाब पीछे भी हैं, राइट में भी, लेफ़्ट में भी हैं। टोटल 2 तालाब इस तरफ हैं, 2 राइट, 2 लेफ़्ट और 2 पीछे, यानी कि टोटल कुल मिला के 8 यहाँ पर तालाब बने हुए हैं। आइए आगे बताता हूँ कि इन तालाब का क्या इस्तेमाल होता था। वो बताने से पहले आपको बता दूँ मैं कि ये जो गार्डन आप देख रहे हैं, इन गार्डन्स में एक ज़माने में गुलाब की खेती होती थी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए गए हैं, लेकिन उस टाइम पर यहाँ गुलाब की खेती होती थी। और उन गुलाब के जो फूल हैं उनको तोड़कर जो जलाशय आगे बने हुए हैं उनमें डालते थे। क्यों डालते थे, आइए जलाशय के पास चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये है वो जलाशय जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था। अब मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ये जलाशय क्यों बनाए गए थे। बेसिकली जो बादशाह अकबर थे, उन्होंने इस बिल्डिंग का निर्माण अपने जीते जी करवाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी कब्र यहाँ बने और उनके बाद जो भी यहाँ पर मुग़ल जो शासक थे, उनका जो परिवार था, उन सबकी यहाँ पर कब्र बनाई जाए। बेसिकली ये एक तरह का कब्रिस्तान था जो बादशाह अकबर ने अपने और अपनी फैमिली के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गुलाब की खेती होती थी, उन गुलाब के जो फूल हैं उनको तोड़कर इस पानी में डालते थे। और ऐसा एक तालाब छोटा सा आगे और है, वो थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है। और उन पत्तियों से जो जल है वो गुलाब जल में तब्दील हो जाता था। और जब किसी की यहाँ पर कब्र को दफनाने आते थे तो उस जो डेड बॉडी है उसका यहाँ पर शुद्धिकरण होता था इस गुलाब जल में। उसके बाद उस कब्र को यहाँ आगे जो बीच में जो आप देख रहे हैं, वो तो वहाँ पर बादशाह अकबर की कब्र है। उसकी और राइट और लेफ़्ट साइड जितनी भी जगह बनी है, ये बेसिकली ये जगह बनाई गई थी। यहाँ पर जिनका सेंटर पॉइंट है, वहाँ पर करीब 7-7 फीट के नीचे गड्ढे हैं। इनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि आगे जो भी मुग़ल शासक जो हैं, जो भी मरेंगे या उनके परिवार से जो भी मतलब मरेंगे, तो उनको यहाँ पर दफनाया जाएगा। तो बेसिकली ये तालाब बनाने का जो पर्पस था वो था डेड बॉडी का शुद्धिकरण, इसमें डुबोकर और डेड बॉडी को वहाँ आगे ले जाकर जो भी उनका आगे का जो भी सिस्टम था दफनाने का, वो वहाँ पर उसको दफनाते थे। तो ठीक ऐसा एक तालाब सामने भी है, आइए आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका जो निचला तल है, जो आप नीचे का तल देख रहे हैं, इसका जो निर्माण है वो बादशाह अकबर के टाइम पर हो गया था। और जो उसके ऊपर की आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो सफ़ेद मार्बल है और जो ऊपर का फ्लोर है, वो उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था, जिनका दूसरा नाम था सलीम।
और नीचे का आप देखेंगे स्ट्रक्चर, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा सिमेट्रिक है कि यहाँ पर सिमेट्री का और अलाइनमेंट का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। तो आप देखेंगे जैसा कि राइट साइड में बना हुआ है वैसा ही इसके लेफ़्ट साइड में बना हुआ है। आप देखेंगे 5 दरवाजे जो गेट हैं वो लेफ़्ट साइड में भी हैं और 5 राइट साइड में भी हैं। इन दरवाज़ों का कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जैसे कि आप जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं 2 दरवाजे, उनको संगमरमर से क्लोज़ कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर बादशाह अकबर के परिवार की जो उनकी बेटियाँ थी उनकी वहाँ पर कब्र है। ऐसे ही राइट साइड में एक जो जगह थी वो ऑक्यूपाई कर ली गई है। ठीक ऐसा ही जितने भी ये खाली स्पेस बने हुए हैं इन सबको भी भरना चाहिए था इन फ्यूचर में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जैसा लोग सोचते हैं ऐसा लाइफ में उनके साथ कंटिन्यू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसा ही बादशाह अकबर के साथ भी हुआ। तो अब आइए आपको आगे चल के दिखाते हैं बादशाह अकबर की ओरिजिनल कब्र, और उसके बाद में मैं आपको पूरा इस जो ये बिल्डिंग है इसका इस सराउंडिंग का पूरा एक राउंड चक्कर लगा दूंगा, आपको दिखा दूंगा। जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, जैसा कि ये गेट बना हुआ है, एक वो तालाब है, ये नालियाँ हैं और एक तालाब आगे बना हुआ है, डिट्टो सेम आपको स्ट्रक्चर इसके लेफ़्ट में ही मिलेगा, राइट में ही मिलेगा। शायद आप लेफ़्ट वाला तो जो अगर आप देख पा रहे हो तो वो सामने जो गेट है वो लेफ़्ट वाला गेट यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, और जो सबसे पीछे वाला गेट है वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है। ASI वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पर थोड़ा ध्यान दें क्योंकि वो काफ़ी हद तक बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो मुझे लग रहा है कुछ सालों में वो गिर ही जाएगा। ठीक है, तो उसकी क्या कंडीशन में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले चलते हैं बादशाह अकबर की कब्र में। तो भाइयों, ये है वो सेकेंड तालाब। आप जो देख रहे हैं बीच में जो ये पिलर सा बना हुआ है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक नेचुरल फाउंटेन था। जब उस तालाब से पानी भरता था और इन नालियों के माध्यम से ये पानी जब इधर आता था तो एक ऐसा पानी का प्रेशर क्रिएट होता था नेचुरली कि इससे इस पाइप के नीचे से पानी ऊपर की तरफ धार बन के ऊपर की तरफ आता था। तो एक ये फाउंटेन क्रिएट करता था। एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यहाँ पर शायद होल वगैरह बने हुए होंगे, लगता है होल वगैरह शायद बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 100% इसका जो पानी का ओवरफ्लो जो होता था उसके पानी के निकलने की व्यवस्था ज़रूर रही होगी। ठीक है, तो अब मैं आ गया हूँ बादशाह अकबर की कब्र के ठीक सामने। तो ये है बादशाह अकबर की कब्र का मेन गेट। यहाँ पर एक सामने थोड़ा सा कोर्टयार्ड है, उसके बाद एक लंबा सा रास्ता है और वहाँ पर बादशाह अकबर की कब्र मौजूद है। आइए दोस्तों, हम इस कक्ष में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जो आप इस कमरे में देख रहे हैं इसकी दीवारों पर किसी जमाने में सोना लगा हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने एक बार गोकुल नाम के एक जाट जमींदार को मरवा दिया था। उसका बदला लेने के लिए राजा राम सिंह ने इस मकबरे पर आक्रमण किया और इस कोर्टयार्ड में आग लगाकर इस पूरे सोने को पिघलाकर अपने साथ वापस ले गए। बता दो तो ये भी है कि उन्होंने अकबर की जो अस्थियां थी उनको भी निकाल कर जला दिया था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका कोई भी तथ्य पुष्टि नहीं करता है। दोस्तों, राजा राम सिंह ने इस मकबरे पर आक्रमण के लिए 4 गेटों में से सबसे जो पीछे वाला गेट है उस गेट का प्रयोग किया था, इसलिए आज भी वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त है। साथ ही यहाँ की दीवारों पर आप देख सकते हैं कितना कालिक और जो कालापन है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर किस तरह की टीशर आपको यहाँ पर लगाया हुआ, जिससे कि उन्होंने आकर गोल्ड पिघला लिया। फिर कालांतर के बाद 1905 में जब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और उन्होंने जब यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट की तो उनके एक इंग्लिश ऑफिसर थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इस बिल्डिंग का दोबारा से रिनोवेशन कराया और दीवारों पर गोल्ड की पेंटिंग कराई। ये पेंटिंग ओरिजिनल नहीं थी, ये केवल एक रेप्लिका था गोल्ड का। आइए दोस्तों, अब देखते हैं बादशाह अकबर की कब्र।
तो दोस्तों फाइनली मैं कब्र के बिल्कुल पास पहुंच चुका हूं। ये जो पूरा हॉल है आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा हॉल बना हुआ है। यहाँ पर बादशाह अकबर की ओरिजिनल कब्र मौजूद है। दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये आप जो उभरा हुआ हिस्सा देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये जो मेल पर्सन है यानी जो पुरुष है उनकी कब्र को दर्शाता है, और जो फीमेल की जो ग्रेवयार्ड्स हैं वहाँ पर ये ऐसा उभरा हुआ हिस्सा नहीं होता है। वहाँ पर बिल्कुल प्लेन होता है। उनकी जो बेटियां थी उनकी कब्र बाहर बनी हुई है, तो मैं आपको वहाँ बाहर दिखा दूंगा। फाइनली ये संगमरमर के पत्थर से बनी हुई बादशाह अकबर की ओरिजिनल ग्रेवयार्ड है, ठीक है। और इस जो हॉल है, इस हॉल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि इस यहाँ पर इसको इस तरह से बनाया गया है। आप देखेंगे कि इतना बड़ा जो गुंबद है ये बिना किसी लैंटर बना किसी सपोर्ट के पूरा लगा हुआ है, और यहाँ पर इस तरह से एयर का सिस्टम बनाया गया है कि ये पूरा का पूरा लैंटर जो है ये प्रॉपर मजबूत बना रहे। देखिए एक वहाँ पर वेंटिलेशन है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि चारों दिशाओं में बड़े बड़े होल बने हुए हैं ताकि प्रॉपर एयर यहाँ से आ सके और जा सके। और इस हॉल की जो सबसे खास बात जो मुझे लगती है, यहाँ का जो अंदर का एको साउंड है वो बहुत ही एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। मैं आपको छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ। इनकी इबादत करने के लिए लोग अल्लाहु अकबर बोलते हैं, तो मैं भी आपको वही चीज़ बोल के बताऊँगा। अल्लाहु अकबर। आप देख सकते हैं कि अगले करीब 10 से 15 सेकंड्स के लिए ये वॉइस हमको सुनाई पड़ती रहती है, यानी कि इस हॉल का जो एको साउंड है वो बहुत ही गजब का साउंड है, जो मैंने आज तक किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में नहीं देखा। अकबर की कब्र के ठीक बाईं तरफ उसकी बेटी आराम बानो की कब्र मौजूद है, जहां पर इसके 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी की कब्र को भी दर्शाया गया है। यानी कि ये कब्र मौजूद है जिनकी मृत्यु काफी छोटे पे हो गई थी, और साथ ही इस कब्र के बगल में उसकी एक और बेटी, अकबर की दूसरी बेटी शकुनसा की कब्र मौजूद है। और अगर आप देखेंगे कि अकबर की कब्र के ठीक दाईं तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर औरंगजेब की बेटी जमुनसा की कब्र मौजूद है, और उसके बगल में उसके बेटे की कब्र भी मौजूद है जिसकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तो यहाँ पर औरंगजेब की बेटी जमुनसा और उसके बेटे की कब्र को बनाया गया है। आइए दोस्तों अब इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का कब्रिस्तान था, और जो भी आसपास जो ओपन स्पेस बने हुए हैं, खाली स्पेस बने हुए हैं, इनमें भी जो बादशाह अकबर की जो ख्वाहिश थी कि उनके परिवार के सभी लोगों को यहाँ पर दफन किया जाए। तो आप जो ये हिस्सा देख रहे हैं, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं पूरा, ये अंदर से खोखला है, करीब 7 से 8 फुट खोखला है। और थोड़ा सा कैमरे को अगर मैं आपको पास करूँ, आप शायद अगर इस वॉइस को आप सुन पा रहे हो, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हल्का सा रिपीट हो रही है, या मैं आपको ताली की आवाज़ से ये चीज़ मैं आपको महसूस कराता हूँ। आप देख रहे हैं कि हल्की सी चट टाइप की आवाज़ आ रही है, यानी कि ये जो नीचे का स्पेस है वो खाली है। और साथ ही जो आप ये पूरा ऊपर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ से साउंड ट्रैवल करता है। यहाँ पर एक जो पुरानी कहावत है, बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये कहावत बिल्कुल भी यहाँ पर सच बैठती है। आप जैसे कि ये एक पूरा का पूरा एक चौकोर एरिया है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर एरिया है। अगर आप कोई एक पर्सन वहाँ जाकर कुछ बोलेगा, और अगर कोई इस तरफ यहाँ लगाकर कोई कान से सुनेगा, तो वो उसको आवाज़ एकदम परफेक्ट सुनाई पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अगर ऊपर का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर मैं कैमरा को ऊपर घुमाऊँ, ये आप डायमंड शेप जो देख रहे हैं, डायमंड शेप जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये उस वॉइस को ट्रैवल कराती है। साथ ही आपको मैं बताना चाहूँ,
साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं लैंटर, ये किसी सीमेंट या किसी और चीज़ से नहीं बना है। जैसा कि मैंने आपको मरियम टॉम में बताया था कि पुराने जो आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर्स थे, वो कुछ विशेष प्रकार के मटेरियल का प्रयोग करते थे। ठीक वैसा ही प्रयोग यहाँ पर भी किया गया है। दोस्तों, इस लैंटर को बनाने के लिए एक ख़ास टाइप की मिट्टी और भूसा, साथ ही कुछ विशेष प्रकार की दालों और जो खाने वाला चूना होता है, उसको मिलाकर एक ऐसा उसका पेस्ट तैयार करते थे जिसका प्रयोग इसको बनाने में किया जाता था। बेसिकली अब आप सोचेंगे कि इस बिल्डिंग को करीब करीब 400 साल के आसपास पूरा हो चुका है, तो अभी तक तो ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इस तरह का बना हुआ पेस्ट की सबसे अच्छी खास बात ये होती है, जितना इसमें ज़्यादा पानी गिरता है उतना ही ये और दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए कि भविष्य में कभी ये डिलैपिडेटेड होने वाली है या कुछ इसका नुकसान होने वाला है। इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है, अगर उन मटेरियल से अगर आज हम अपना भी घर बनाते हैं तो नो डाउट वो घर बेसिकली ठंडा रहेगा। और जो आप ये साउंड इकोसिस्टम आप देख रहे हैं, जो साउंड ट्रैवल कर रहा है एक दीवार से दूसरी दीवार में, ये सिस्टम भी आप अपने घर में कर सकते हैं अगर आप इस मटेरियल और अगर इस आर्किटेक्चर से अपना घर बनाते हैं। चलिए आपको आगे पूरा सा ग्राउंड दिलवाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 4 गेट हैं। सेम गेट यहाँ पर भी देखिए बनाया हुआ है, और सेम वो छोटा सा गेट जो मैंने बताया था जो कम हाइट का बनाया गया, वो भी सेम यहाँ पर बनाया गया है। और वैसा एक तालाब है और वैसा एक तालाब वहाँ पर है। तो जो उसके चारों गेट हैं, उन चारों गेटों पे सेम आर्किटेक्चर का यूज़ किया गया है ताकि ये बिल्डिंग चारों तरफ से बिल्कुल सिमेट्रिक और एक जैसी मालूम पड़े। अब आपको मैं दिखाता हूँ इस मकबरे का डार्क साइड, यानी कि वो बिल्डिंग, वो गेट जो बिल्कुल ही ध्वस्त होने की कगार पर है और उस पर कोई भी खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये गेट है इस मकबरे के ठीक बैक साइड में। मैं आपको वहीं पर चल के दिखाता हूँ। और ठीक ऐसा ही गेट यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं। वैसा ही एक तालाब यहाँ पर है और एक बड़ा वाला तालाब वो भी वहाँ पर होगा। और ये पीछे की तरफ काफ़ी गार्डन वगैरह, गार्डन तो नहीं है, जंगल टाइप का कुछ बनाया हुआ है। दोस्तों, ये ठीक सामने मेरे आ गया है वो इस मकबरे की डार्क साइड, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोग ऐसा बताते हैं कि एक राजा हुआ करते थे, राम सिंह, जाट समुदाय के राजा थे। उन्होंने यहाँ पर जब अटैक किया था तो बताते हैं कि इसी गेट से उन्होंने अटैक किया था और इसीलिए ये काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया था और तब से ये शायद दोबारा पनप नहीं पाया है। मे भी हो सकता है ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए इस गेट को दोबारा से रिनोवेट नहीं किया जा रहा है, नहीं तो हो सकता है इसको दोबारा से बना दिया गया होता। तो दोस्तों, ये है वो गेट जिसकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी हद तक ये डैमेज हो चुका है और इसके आसपास कोई साफ़ सफाई का भी कोई खासा ध्यान रखा नहीं जा रहा है, गंदगी सी पड़ी हुई है। तो दोस्तों, हमने फ़िलहाल 3 गेट देख लिए हैं। एक जहाँ से हम अंदर एंटर किए थे, एक जो उसके लेफ़्ट साइड में था, ये बैक साइड, और एक ऐसा ही गेट, अंतिम गेट जो है वो यहाँ से ठीक थोड़ा सा आगे चल के राइट साइड में पड़ेगा। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है इस बिल्डिंग का एक आखिरी दरवाज़ा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ 4 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे हमने देख लिए हैं, तो ये है आखिरी दरवाज़ा, चौथा दरवाज़ा। चारों दरवाज़ों में जो 3 दरवाजे हैं, यानी कि फ्रंट का जहाँ से एंट्री है और राइट और लेफ़्ट का दरवाज़ों की जो कंडीशन है वो काफ़ी ठीक है, लेकिन जो सबसे बैक वाला दरवाज़ा है वो कंडीशन काफ़ी उसकी जर्जर हो चुकी है। ये देखिए, ये है यहाँ का चौथा ये दरवाज़ा, ठीक है। इन जो दरवाजे हैं इनमें भी ऊपर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, लेकिन वो कॉमन लोगों के लिए नहीं खुले हुए हैं। जब भी एएसआई वालों को कुछ ज़रूरत पड़ती है या कोई अगर रिपेयर का काम चलता है तो ऊपर जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ कि रिपेयर का काम चल रहा था, तो एक बार मुझे मौका मिला तो मैं ऊपर गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पर कोई फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर पाया, कोई अलाउड नहीं था, स्टाफ के लोग वहाँ पर थे। लेकिन कोई ख़ास वहाँ पर नहीं है, बस छोटे मोटे बरामदे टाइप के बने हुए हैं, कॉरिडोर टाइप का है और ऐसा कुछ खास नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर हर तरफ सिमेट्री मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये पहला तालाब है और दूसरा, और ये जो गेट जो हमें बाहर मिला था वो गेट यहाँ पर है
और जो बड़ा तालाब है वो देख सकते हैं वो लास्ट में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकलते हुए मेरी नज़र इस छोटी सी एक कब्र पे पड़ी। इसके बारे में कोई भी डिटेल यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, ना ही उर्दू में लिखा है, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखा होगा भी तो शायद मिडल गया है। तो अभी मैंने पता किया तो बादशाह अकबर के एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति थे बैरम खां, जिनके बेटे की ये कब्र है जो बचपन में ख़त्म हो गया था और उसके बाद इसको जो है यहाँ पर दफन कर दिया गया। और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे देखने को मिली है जो आपको बहुत ही कम वीडियोस में देखने को मिलेगी। मैंने काफ़ी सर्च किया लेकिन मुझे तो नहीं मिला। ये जो आप ठीक पीछे की तरफ आप जो ये ऊंचा सा ये पोर्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो में देखने में नहीं मिलेगी। इसके बारे में आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। मैं बताता हूँ आपको, ये जो आप ऊंचा सा पोर्शन देख रहे हैं ये एक था कुआं, और इस कुएं के माध्यम से ही इस पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया गया है। क्योंकि बिना पानी के तो कंस्ट्रक्शन होना पॉसिबल था ही नहीं, लेकिन चूँकि लोग इसमें झांकते थे और कुछ कैजुअलिटीज़ ना हो जाए, इसीलिए उस समय अंतराल के बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये वो कुआं है जिससे इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। जो इस बिल्डिंग की जलापूर्ति थी वो इसी कुएं से की जाती थी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, जाने से पहले छोटा सा एक काम करते जाएं, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा। और ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अपना ध्यान रखें, वीडियो को एंजॉय करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।